क्या कुछ काम नहीं करना भी काम है? कोई कर्म नहीं करना भी कर्म में बांधता है। आइए आज हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। मित्रों, आपको पता ही होगा कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी एकदम नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं, हम टोटल 9 रंग आसानी से पहचानते हैं। 7 रंग हमें बेसिक पता है, जिसमें जामुनी, पीला, नीला, हरा जो मेघधनुष के रंग होते हैं। और 2 ऐसे रंग हैं जो भी हमें दिखते हैं, एक है सफेद और दूसरा है काला। टोटल 9 रंग होते हैं। अब देखिए हमें हमारे आसपास कितने डिफरेंट वेरिएशन इन्हीं रंगों के बीच में दिखते हैं। क्या आपको पता है रंग कैसे दिखते हैं? आप जानते भी हैं? आइए इसको भी समझाती हूँ। रंगों का साइंस कुछ ऐसा कहता है कि सपोज कोई कपड़ा है या कहीं पर कोई रंग है। अब एक ऑब्जेक्ट सारे रंगों को एब्सॉर्ब कर लेगा सिवाय एक रंग के, जिस रंग को वो बाहर परावर्तित करता है। और जिसको वह परावर्तित करता है वही रंग हमें दिखता है, वही रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हमें कोई चीज लाल रंग की दिख रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने लाल रंग के अलावा सारे रंग एब्सॉर्ब किए हैं, बस लाल को बाहर रिफ्लेक्ट किया है। कर्मों का भी यही सिद्धांत है, इवन जीवन का भी यही एक सिद्धांत है। और आज कृष्ण उसे अर्जुन को समझा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 और आज हम 2 श्लोकों को एक साथ लेंगे, श्लोक 3 और श्लोक 4। आइए श्लोक 3 क्या कहता है वह देखते हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आपको पता है अर्जुन एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बार बार समझाने पर भी अच्छी तरह से कोई चीज समझ नहीं आती। आपको यदि ये जानना है तो आपको मेरे आगे वाले सारे वीडियोस भी देखने रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे वीडियोस की डिटेल जान सकते हैं। अध्याय 3 के शुरू के 2 श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा जो भी आपने सांख्य योग में बताया। आप मुझे साफ साफ बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, युद्ध करूं या भाग जाऊं। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। आप भाग भी जाएंगे तो भी जो काम होना है ना वो होगा ही, पर इसमें क्या होगा, आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, आपका सहयोग उन चीजों में नहीं होगा। अब यहाँ पर कृष्ण फिर से उसी बात का जवाब दे रहे हैं, पर जवाब देने से पहले अर्जुन के मन को पूरा क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन। और फिर आगे दूसरी बात पकड़ लेते हैं। निष्पाप कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसने कहीं पाप नहीं किया है। कहने का अर्थ ऐसा है कि जो चीजें तुम अंदर छुपाए रखे हो कृपया उसे बाहर निकाल लो, क्योंकि जो भी चीज हम छुपाते हैं वह सारी पाप हो जाती है। जो चीजें आप बता देते हैं, बयां कर देते हैं, वो पाप फिर रह नहीं जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तेरी सारी बातें सुनी, तूने जो बोला अपने आप को मेरे सामने जो तू खोलने की कोशिश कर रहा है बहुत अच्छा है। और देख मैंने 2 चीजें बताई थी, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला श्लोक समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 4 है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर लिया कि भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, पर कर्ता भाव को छोड़ दो। जैसे आप देखिए हम सो रहे हैं, पर क्या सही में हमारा शरीर भी सो जाता है? हमारा दिमाग,
हमें कई सारे सपने दिखाता है, कई सारे विचार करता है। हमारा शरीर भी चलता रहता है, जिसमें हमारा दिल धड़कता रहता है। खाना अगर बहुत खाया है तो वह पचने का काम होता है। खून निरंतर शरीर में बहता रहता है। हमें नींद आ रही होती है, उसके बावजूद हमारा शरीर काम करता है। यदि ऐसा कहा जाए कि कर्मों का त्याग करना आपको सिद्धि प्रदान कर देगा, तो ये पूरी झूठ बात है, क्योंकि आप कर्मों का त्याग कभी कर ही नहीं सकते। यदि आप आलसी भी है ना, तो भी आप कुछ न कुछ तो अवश्य कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों के त्याग को इतना महत्व देना नहीं है। यदि आप कर्म को छोड़ दोगे तो जितने आलसी इस दुनिया में है ना, वे तो आज सिद्ध पुरुष होते। इसीलिए कर्मों का त्याग नहीं, कर्ता का त्याग एक बहुत अच्छी चाबी है। सवाल यहाँ आता है कि यदि हम कर्ता का त्याग कर दें तो उस कर्म को कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, आप सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो ये सांस ऑटोमेटिक भी होती है और आप आपकी मर्जी से भी ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह से आप किसी भी कर्म को करते हैं, उसे भगवान से आया हुआ कर्म भी बताकर कर सकते हैं और स्ट्रेस में भी कर सकते हैं। लाइफ को देखिए, बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि वो इस लाइफ को चला रहा है, पर ओरिजिनली ऐसा नहीं है। आप लोग जो आज काम कर रहे हो, आप कल को मर जाते हैं ना, तो वह काम कोई और कर देगा, शायद आपसे अच्छी तरह से करेगा। लोगों को मैंने भी अधिकतर बोलते हुए सुना है कि मैं नहीं रहूंगी, तब पता चलेगा कि मेरी क्या अहमियत थी। होता है, पर्सन चला जाता है तो उसकी कमी लगती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वो काम करता था वह काम नहीं होगा। काम नहीं रुकता, कर्म किसी के लिए नहीं रुकता। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, और कोई और नहीं करेगा तो और कोई कर देगा। इसीलिए जो भी कर्ता का भाव है ना, कि आप ही कर रहे हैं, आपसे ही हो रहा है, वह एक मिथ्या धारणा है। आप नहीं करोगे तब भी होगा। बस सिलेक्शन आपको करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, बस। और जो भी आपसे हो रहा है उसे उस ईश्वर का प्रसाद समझ के करिए। कर्मों से मुक्ति नहीं है, कर्ता भाव से मुक्ति आपके हाथों की बात है। बस तो कृष्ण ने यही समझाया है कि तुम कर्म तो करो ही, कर्म से तुम छूट नहीं सकते हो, करना ही पड़ेगा। पर तुम्हें ये डिसाइड करना है कि उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तुम्हें काम करना है, उस ईश्वर का प्रसाद समझ के करना है या स्ट्रेस समझ के करना है, ये तुम पर है। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, कौन सा चुनोगे। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे इसी चैनल पर मैंने ईशावास्य उपनिषद भी बड़ी डिटेल में दिया है और भगवत गीता के पहले 2 अध्याय विषाद योग और सांख्य योग भी डिटेल में श्लोक वाइज समझाया है। सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू।